कंटिन्यू करते हैं अपन। हम लोग पढ़ रहे थे सेट। हमने डेटा टाइप में पढ़ा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद हमने पढ़ा लिस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस था स्ट्रिंग और लिस्ट में? बताओ भाई। स्ट्रिंग जो है एक ही टाइप का डेटा रखती है, सिर्फ कैरेक्टर्स। वहीं पे जो हमारी लिस्ट है वो कितने टाइप का डेटा रखती है? मल्टीपल टाइप का डेटा रख सकती है। एक लिस्ट में इंटीजर भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है। फिर उसके बाद हमने जो दूसरा टॉपिक जो हमने छेड़ा स्ट्रिंग के बाद, उसको हमने बोला, सॉरी, लिस्ट के बाद हमने टपल स्टार्ट किया ना। अब टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है बताओ? लेकिन देखो तो सही मारी जो टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? सर टपल में क्या होता है, एक बार डेटा अगर आ जाता है तो उसमें चेंज नहीं होता है फिर। टपल और स्ट्रिंग में यही डिफरेंस था कि टपल्स आर इम्यूटेबल, जैसे स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, की डेटा हम बदल नहीं सकते एक बार डालने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम टपल्स की बाकी चीज़ें देख रहे थे। ठीक है कि सर टपल्स में भी इंडेक्सिंग होती है, हमने काफ़ी हद तक ये क्लियर किया था कि ठीक है, खाली ब्रैकेट अगर मैं लिख देता हूँ तो टपल बनता है, इनका सिंबल भी अलग होता है ना। लिस्ट का ये होता है, टपल का ये होता है। ऑर्डर्ड आइटम, ठीक है, अब ये डेफिनेशंस थी। ऑर्डर्ड होता है यानी कि इंडेक्स वैल्यूज होती है। इम्यूटेबल यानी कि अब जो टपल है उसकी डेट या उसके एलिमेंट्स हम चेंज नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस मतलब उसमें डिफरेंट टाइप का डेटा आ सकता है, इसमें इंटीजर आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, दूसरी लिस्ट आ सकती है, या फिर दूसरा कोई टपल ही हमने डाल दिया वो भी आ सकता है। फिर हमने नंबर्स के टपल ट्राई किए थे, स्ट्रिंग वाले टपल ट्राई किए थे, और मिक्स वाला टपल भी हमने ट्राई किया था। फिर हमने नेस्टेड टपल भी ट्राई किया था कि ठीक है टपल के अंदर एक लिस्ट है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, और इनकी इंडेक्स वैल्यू भी हमने ट्राई करी थी। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो टपल बनाने में एक दिक्कत हमको जो होती है, अगर मैं लिखता हूँ a बराबर 4, तो एक इंटीजर है। क्लियर है, इस चीज में कोई डाउट नहीं था किसी को, है ना। अब अगर मैं ब्रैकेट में 4 लिखता हूं तो ये क्या है? देखो मैथमेटिकली अगर हम देखें, अगर मैं 4 + 3 करता हूं तो क्या आएगा? भाई 7 आएगा, है ना। मैथमेटिकल वाला नंबर है वो। पाइथन टपल्स डॉट पाई 7 आया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर ये तो टेक्निकली दिक्कत नहीं होगी, अब मैंने एक ब्रैकेट लगाई तो ये तो इसको मैथ की एक्सप्रेशन की तरह सोल्व करने लग गया, बट मैं तो बनाना चाह रहा था एक टपल। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, यही बारीकियां होती है कि अगर हमको एक ही एलिमेंट का टपल बनाना है, यानी कि एक ऐसा टपल बनाना है जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो हमको उसके आगे कोमा लगाना पड़ेगा एक बार। इस कोमे से होगा क्या? अगर हमने ये कोमा नहीं लगाया, लेट्स से, अभी मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो ये एफ स्ट्रिंग सबको क्लियर है? एफ स्ट्रिंग समझने में कोई दिक्कत? की एफ स्ट्रिंग क्या है? सिर्फ प्रिंट कर रही है इतना। सर हाँ हाँ। जैसे आपने इसमें लिखा था कि एक टपल की वैल्यू है, एक इंटीजर है, तो टपल और इंटीजर तो अपन ऐड नहीं कर सकते हैं ना। हाँ वो ये वाला राइट, 4 + 3 वाला एग्जाम्पल ना, हाँ हाँ। उस पर जाता हूँ मैं अभी। ठीक। मानस अपन को एफ स्ट्रिंग का कोई आइडिया नहीं है? नो सर। देखो एफ स्ट्रिंग क्या होती है, एक स्ट्रिंग के अंदर अगर आप डायरेक्टली कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हो, तो लेट्स से एक वेरिएबल है नेम बराबर ऋतु, है ना, और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ माई नेम इज, तो ये मैं ऐसे ही करा सकता हूँ राइट, कि ये तो इतने को प्रिंट कराऊँ।
फिर इसके पीछे जाके कोमा लगा के दोबारा अपना वेरिएबल का नाम लिखूँ। ये तरीका है एक तो प्रिंट कराने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं ये जुगाड़ ना लगा के इस स्ट्रिंग के आगे लिख दूँ एफ। एफ लिखते ही ये हो गई फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स या एफ स्ट्रिंग, और इसके बाद ब्रैकेट में मैं अपना वेरिएबल का नाम लिख दूँ जो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। ये कोड थोड़ा अच्छा भी लगता है दिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने एग्जैक्ट सेम चीज़ की है। इतना तो स्ट्रिंग वाला पार्ट है, यों का यो प्रिंट होगा, सिंगल एलिमेंट टपल की जगह इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और फिर कोमा टाइप जो है यों का यो प्रिंट होगा, और इसके बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होके प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन किया अभी तो क्या आया मेरे पास 5, और डेटा टाइप क्या बता रहा है इसका, देखो यों का यो आ गया, इतना तो स्ट्रिंग, सिंगल एलिमेंट टपल कोलन स्पेस, और उसके बाद वैल्यू आ गई इस वेरिएबल की। तो यहाँ पे टाइप क्या दिख रहा है सबको, इंटीजर दिख रहा है ना, लेकिन सर मैंने तो ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट लगाई है तो टपल बनना चाहिए। तो यही इकलौता एक्सेप्शनल केस है कि अगर मैंने एक ही एलिमेंट को ब्रैकेट लगा दिया तो पाइथन जो है वो इसको एक नॉर्मल टपल ना मान के एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मान लेता है। तो अगर मैथ में मैं ब्रैकेट में 4 लिख देता हूं तो इसका क्या मतलब होता है, 4 ही होता है। तो ये जो लाइन मैंने लिखी थी प्रिया कि ब्रैकेट में 4 प्लस में 3, तो उसने क्या किया, ब्रैकेट को पहले इवोल्व किया, पहले सोल्व किया ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये बचा 4, और फिर उसने 4 + 3 कर दिया 7। ठीक है, तो अगर मेरे को एक ऐसा टपल बनाना है जिसमें एक ही वैल्यू डालनी है, उसके लिए मुझको एक कोमा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है मैथमेटिकली ये सोल्व नहीं हो सकता, तो पाइथन समझ जाएगा कि अब हम टपल बनाना चाह रहे हैं। अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, देखो क्या आएगा, टपल बन के आया, और डेटा टाइप भी क्या आ रहा है, टपल आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐड करने चलूंगा कि भाई इसको जो है अपन ऐड करेंगे, अगर 3 में लेट से, यहाँ पे आप बोल सकते हो, मुझको एरर आएगी कि भाई टपल और इंटीजर को आप ऐड नहीं कर सकते। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कि सिंगल एलिमेंट टपल बनाते टाइम हमको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। सर अगर मतलब नॉर्मल, सर अगर टपल में से नॉर्मल लिखेंगे 5 और ब्रैकेट बनाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, तो ये आ जाएगा फिर इसमें। अब ये एक मैथमेटिकल टर्म हो गई। अब वो इंटीजर का 5 है, ना कि टपल जिसके अंदर एक इंटीजर है 5। ठीक है, कॉमा यही लगाना डिफरेंस है। इसमें मोस्ट है ना। कोमा लगाना मोस्ट है अगर हम एक ही वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, तो वो भी इंटीजर वाली। ठीक है। ठीक, अगर मैं इसकी जगह स्ट्रिंग भी लिखता हूँ तो भी उसने उसको इवोल्व करके स्ट्रिंग ही बना दिया। तो जब मैं सिंगल वैल्यू की बात करूंगा तो मुझको बस कोमा लगाना है एक्स्ट्रा, सिंगल वैल्यू टपल बन जाता है। तो यही एक हल्की सी चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली थी कि अगर मैं टपल बना रहा हूँ और मुझको एक ही एलिमेंट रखना है तो मैं उसमें कोमा लगाऊंगा बस, और कुछ याद नहीं रखना अलग से। फिर ये तो बस एग्जांपल था कि इस चीज़ को अब हम क्या बोलेंगे। ये जो मैंने लिखा नोट ए टपल, ये वेरिएबल किस टाइप का हुआ, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंट। हाँ इंटीजर है, क्योंकि ब्रैकेट सिंगल था, कोई कोमा नहीं था ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो है एक्सप्रेशन हमारी सॉल्व हो गई, इंटीजर है वो।
अब बारी आती है एक टॉपिक की, टपल अनपैकिंग या पैकिंग बोलो अभी के लिए, जो कि काफ़ी फेमस टॉपिक है पाइथन में। इन शॉर्ट टपल बनाने के अलग तरीके हैं, ये अलग अलग। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट ही नहीं लगाई, a, 10, ट्रू लिख दिया, मैंने कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाई। तो एक वेरिएबल के अंदर तो सिर्फ एक ही डेटा टाइप स्टोर हो सकता है, या तो वो लिस्ट स्टोर कराए या फिर वो स्ट्रिंग स्टोर कराए। अब ना तो ये लिस्ट है ना ये स्ट्रिंग है, ये तो तीन अलग अलग डेटा टाइप लिखे हुए हैं या तीन अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई है, कोमा से सेपरेटेड है। तो पाइथन क्या करता है, इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता, पाइथन उनको पहले एक टपल में कन्वर्ट करता है और फिर उस वेरिएबल में स्टोर करा देता है। तो जिनका कोई नहीं होता पाइथन के अंदर, उनका टपल होता है। ठीक है, अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखना जो हमारा वेरिएबल है पैक्ड टपल, ये क्या बन जाएगा, एक टपल में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। भाई क्या मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाए कि भाई तेरे को टपल बनना है तो तेरे पास ब्रैकेट होने चाहिए, है ना। अब तो ये दिख भी रहा है कि ये एक टपल है। अगर मैंने कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी पाइथन इसको एक टपल ही मानेगा, और इस चीज़ को हम बस नाम दे देते हैं टपल पैकिंग, कि भाई उसने क्या किया, सब रैंडम वैल्यूज़ को उठा के एक टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा टपल पैकिंग। अगर मैं लिखता हूँ a बराबर 23, 56.78, ABC, एक लिस्ट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो a का डेटा टाइप क्या होगा। भाई सर इतनी सारी वैल्यू एक साथ आपने स्टोर करा दी। तो पैक हाँ, टपल। तो इतनी सारी वैल्यूज नॉर्मली तो स्टोर होती नहीं है, तो पाइथन सिंपली इसको टपल में कन्वर्ट कर देगा। और अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ ए को, तो हमको क्या मिलेगा, सेव कराया, रन कराया, हमको क्या मिलेगा, एक टपल मिलेगा बाहर। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टपल पैकिंग, कि डेटा को ऑटोमेटिकली जो है पैक कर दिया जाता है एक टपल में, एक टपल बना दिया जाता है बेसिकली। फिर दूसरा तरीका है टपल अनपैकिंग का, कि अब डेटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं डेटा को अलग अलग करना चाहूँ तो, जैसे इस केस में मैंने क्या किया, a, b, c लिख दिया और इसके बराबर में लिख दिया 10, 20, 30। अब ये ठीक है, थोड़ा सा अपन देख रहे हैं, देखने से हल्का सा क्लियर हो जा रहा है कि ठीक है सर, a के अंदर 10 आ जाएगा, b के अंदर 20 आ जाएगा, c के अंदर 30 आ जाएगा। बट होती ये चीज़ भी टपल ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक टपल बनता है, ये एक टपल बनता है, और इसके जीरो इंडेक्स के साथ इसके जीरो इंडेक्स की चीज़ आ जाती है, इसके जीरो इंडेक्स के साथ इसकी जीरो इंडेक्स की चीज़ आती है। इन शॉर्ट एक एक वैल्यू एक एक वेरिएबल में असाइन हो जाती है। अगर इसको हम प्रिंट करा के देखेंगे तो हमको क्या मिलता है, 10, 20, 30, यानी कि ए के अंदर 10 आ गया, बी के अंदर 20 आ गया और सी के अंदर 30 आ गया। इतने पार्ट में कोई इशू। इस चीज़ को भी हम बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं टपल अनपैकिंग। क्या बोलते हैं इसको, टपल पैकिंग। अनपैकिंग हो गया, ये अनपैक हो गया, इसमें क्या हुआ, टपल को खोल दिया गया। अगर इसके हम और एग्जांपल्स देखें, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, टपल है हमारे पास, एक वेरिएबल है माई टपल, है ना। और चलो इसके अंदर इंटीजर्स ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। माई टपल एक टपल टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। अब अगर मैं लिखता हूँ a, b, c, d, e बराबर में माई टपल, तो यहाँ पे हुआ क्या सर, अब इतनी सारी वैल्यूज़ है तो ये तो एक ही टपल है, इतनी सारी वैल्यूज़ को अलग अलग कैसे असाइन हो सकता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी टपल होता है वो पूरा खुलता है और वो देखता है कि टपल के अंदर कितने एलिमेंट है, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इधर
5 वेरिएबल है क्या, उसने गिने 1 2 3 4 5। तो अब पाइथन बोलता है ठीक है भाई, इधर साइड भी 5 एलिमेंट है, 5 वेरिएबल्स है, और इस टपल के अंदर भी 5 एलिमेंट है, तो मतलब एक एक को एक एक वैल्यू असाइन करी जा सकती है। तो इस केस में जो है पाइथन टपल को अनपैक करता है, खोलता है और एक एक वैल्यूज में असाइन कर देता है। अगर इसको हम ट्राई करें, एफ स्ट्रिंग से ट्राई करते हैं एक बार कि ए की वैल्यू क्या है भाई, ए, बी की वैल्यू क्या है भाई, बी, सी की वैल्यू क्या है भाई, सी, डी की वैल्यू क्या है भाई, डी, और ई की वैल्यू। थोड़ा थोड़ा माइनस क्लियर हुआ, टपल टपल नहीं एक्चुअली, ये एफ स्ट्रिंग क्लियर हो गया अभी, वरना इसमें कितने जॉइंट लगाने पड़ते हैं हमको, Yes. है ना। अभी देखो ए के अंदर क्या आ गया 1, बी के अंदर 2, सी के अंदर 3, डी के अंदर 4 और ई के अंदर 5। टपल अनपैक हो गया। अगर आपने गड़बड़ कर दी, मान लो कि टपल में ही 4 एलिमेंट है और वेरिएबल दे दिए 5, तो ये तो सर पॉसिबल नहीं होगा ना कि एक वैल्यू ए में आ गई, ई के पास क्या आएगा। तो अगर एक भी चीज़ आपने इधर उधर कर दी, कि मान लो टपल आपका छोटा है अनपैकिंग के टाइम पे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एरर आता है। एरर क्या है, वैल्यू एरर, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। एरर का मतलब क्लियर कि भाई इतनी वैल्यूज ही नहीं है कि मैं अनपैक कर पाऊँ इस टपल को। अब बोल रहा है कि मेरे को चाहिए थी 5 वैल्यू पर मिली 4 ही है, कि उसको 5 वेरिएबल में असाइन करनी थी, बट इसके पास तो 4 ही वैल्यूज है। तो अगर कुछ भी मिसमैच होता है अनपैकिंग के टाइम पे, देखो पैकिंग के टाइम पे दिक्कत नहीं आती, 50 हो तो 50 के 50 पैक हो जाएंगे, दिक्कत आती है अनपैकिंग के टाइम पे, है ना, कि भाई एक वो वेरिएबल को वैल्यू को, एक वेरिएबल को वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर अगर आप ऐसा कुछ कर दो कि वेरिएबल्स कम कर दो और वैल्यू ज़्यादा है टपल में, तो भी आपको सेम एरर आती है कि भाई वैल्यू एरर है, बहुत सारी वैल्यू है अनपैक करने के लिए। मतलब पहले क्या एरर था कि भाई अनपैक करने के लिए वैल्यूज कम थी, कि 5 चाहिए थी लेकिन 4 ही मिली इसके अंदर। और अब क्या बोल रहा है, वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, मतलब कि वैल्यूज 4 ही चाहिए थी हमको, लेकिन हमारे वाले के पास ज़्यादा है, हमारे वाले के पास 5 है। तो टपल पैकिंग और अनपैकिंग थोड़ा क्लियर। इस कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है तो बताओ यार, ये समझ लो यही क्वेश्चन था क्या कोई, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो कि पेयर ऑफ शूज़ ले लो, है ना, कि अगर आपके पास 5 जोड़ी जूते हैं तो आप उसको 5 ही लोगों में बांट सकते हो। अगर एक जूता एक्स्ट्रा हुआ, मान लो आपके पास 11 जूते हुए, तो आप एक जूता किसको दोगे, है ना, वो काम का ही नहीं है। या फिर मान लो आपके पास आदमी 4 है और जूते 5 है, तो एक जोड़ी जूते एक्स्ट्रा चले जाएंगे जो कि वेस्ट है। इट्स लाइक दैट। टपल पैकिंग अनपैकिंग अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला कंसेप्ट है। हम आगे आगे चल के समझ जाएंगे अपने आप ही प्रोग्राम्स जब हम बनाएंगे। सर अभी जो आपने लास्ट वाला टपल बताया ना, अनपैकिंग वाला, हाँ हाँ ये बिना फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का इसका प्रिंट करवाना है एक बार। ठीक है, बिना फॉर्मेटिंग के करा देंगे हम। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग कंफ्यूज कर देता है ना, आउटपुट समझने नहीं देता। ए कोमा बी कोमा सी, अरे अब तो आ जाएगा 1 2 3 4 5। और बताओ, ठीक है, आगे चलते हैं। इंडेक्सिंग हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, बट ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 है। अगर मैंने किया माई टपल ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, ए। टपल देखो, टपल अच्छा। 1 है ना, ज़ीरो इंडेक्स पे वन। 1 है, तो आंसर आया 1। और अगर मैं बोलूँ सेकंड नंबर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, इंडेक्स नंबर
2 पे, 3, इंडेक्स 2 पे 3 है, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव सपोर्ट करता है ऐसे ही नेगेटिव भी करता है, तो -1 पे क्या है? 5, बिल्कुल, -1 पे 5 है, और -2 के ऊपर 4, -2 के ऊपर 4 है। इंडेक्सिंग तो अपने आप क्लियर है क्योंकि हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। यस। अब जो एक और कंसेप्ट हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग, है ना। स्ट्रिंग में पढ़ी थी स्लाइसिंग, स्ट्रिंग में थी ना स्लाइसिंग। उसके बाद हमने ये पढ़ी लिस्ट के अंदर, कहाँ से कहाँ तक कितने हिसाब से काटना है। अब टपल के पास भी स्लाइसिंग होती है, तो अगर मैंने लिखा ये, तो क्या आउटपुट आएगा, कहाँ से कहाँ तक कटेगा? देखो, स्लाइसिंग का सिंपल रूल होता है, जो 2 वैल्यू लिखी से है हाँ वहाँ से कटना चालू होता है, 5 तक। और जो वैल्यू पीछे होती है उसमें से एक घटा दो, यानी कि 2 से 5। अब 2 इंडेक्स पे 2 है, 5 इंडेक्स पे है 5, तो 2 3 4 5, 2 से लेके 5 तक। ओके, हमने प्रिंट नहीं कराया लग रहा है, कराया क्या, सेव नहीं किया था, है ना। 2 से लेके 5 तक आ गया। स्लाइसिंग किस किस ने प्रैक्टिस नहीं की, सच सच बताना। मेरे को लग रहा है बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अजय ने नहीं किया अभी तक। कोई मेरे को ये भी बताएगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं हम प्रैक्टिस? देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कतें आती है इंटरव्यू क्लियर करने में, जॉब लगने में, ठीक है। स्लाइसिंग हमने स्ट्रिंग बहुत पहले पढ़ ली थी, पता है। अगर मैं studio.youtube.com अगर मैं देखूँ जाके स्ट्रिंग, एक और पीछे है, फॉर लूप एंड फंक्शंस। फंक्शंस तो हमने पढ़े ही नहीं अभी तक, राइट, ये हमारा नहीं है। एफ स्ट्रिंग हमने पढ़ी थी कब, 11 मार्च को, एक महीना होने वाला है, ठीक है। अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है। हम कितने ही बहाने ढूंढ लेंगे कि 3 दिन बैच रख के हम चल रहे हैं, फिर भी कितने ही बहाने ढूंढ ले, बीमार हो जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, कुछ भी कर लो, बिना प्रैक्टिस सब सफा चट हो जाएगा 10 दिन बाद। प्रैक्टिस करो भाई, जितनी हो सके। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूँ, मैंने बताया नहीं कि कहाँ से काटना चालू करना है, और सिर्फ लिख दिया 5, तो कहाँ से कहाँ तक कटेगा बताओ? स्टार्ट 0 से 4 तक। 0 से 4 तक। अभी 0 से 4 तक कट गया, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ तो सर समझ में आ रहा है सब कुछ, तो प्रैक्टिस हो रखी है, मतलब यहाँ तो समझ में आ ही रहा है ना। यहाँ समझ में सब आ जाएगा, है ना, लेकिन जब खुद कोड लिखने बैठेंगे ना, तो एक्चुअल दिक्कत पता लगती है। इसमें बताओ कहाँ से कहाँ तक? 7 से लास्ट तक 9। 7 से 9 तक, 7 से 9 तक। अब इसमें बताओ। इसमें तो कुछ नहीं, स्टार्टिंग से लास्ट तक। जब मैंने कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ से काटना है, कहाँ तक काटना है, तो वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सब कुछ प्रिंट करा देता है। 0 से लेके 9 तक उसने प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसको, ::2। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, हमने जो है कहाँ टू से शुरू करना है को भी ब्लैंक रखा है, कहाँ तक जाना है उसको भी ब्लैंक रखा है, और लेकिन 2 का हाँ, गैप। डिफरेंस रखा है 2 का। तो क्या होगा, पहले ये, 0, फिर एक छोड़ के 2, फिर ये, फिर एक छोड़ के 4, फिर ये, फिर एक 6, छोड़ के फिर ये, फिर ये 9, छोड़ के फिर ये, और 8, ये छोड़ के है ही नहीं पीछे कुछ। तो क्या आया, 02468, 6, 8। 02468, ठीक है। ये है स्लाइसिंग। बड़े बड़े प्रोग्राम स्लाइसिंग बहुत इजीली सॉल्व कर देती है। अब बताओ। इसमें
स्टार्टिंग से एंड तक, लेकिन -2 ऑर्डर दिया -2 मैंने माइनस, ऑर्डर माइनस दिया है, मतलब अब जो है कटिंग होगी उल्टी तरफ से, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, तो उल्टा पूरा रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। इसको चाहे रट लो, कोई बोले पाइथन में रिवर्स कैसे करना है, कोलन कोलन माइनस वन। सर मैं ऐसे पूछ रहा था, ये जावास्क्रिप्ट और पाइथन में मतलब सेम मेथड होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग थोड़े होते हैं। अलग अलग भी हैं, जैसे स्लाइस भी उसमें भी तो है जावास्क्रिप्ट में। हाँ देखो, मैकेनिज्म सेम है। अब इफ एल्स है ना। हाँ। दुनिया में ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसमें इफ एल्स नहीं होता, हाँ सर। बट सिंटैक्स अलग है हल्का। उसमें ब्रैकेट लगती है, उसमें सेमी कोलन लग जाता है ना। वेरिएबल है, वेरिएबल हर लैंग्वेज में होंगे ही होंगे, बस किसी में लेट लिखते हैं, किसी में वेर लिखते हैं, किसी में कॉन्स्ट लिखते हैं। तीनों का अलग अलग यूज केस हो जाता है, अपनी अपने हिसाब से लैंग्वेज ने तरीके बदल दिए हैं, बस कंसेप्ट सब जगह सेम होंगे। ठीक है। ओके सर। अब बारी आती है हमारे ऑपरेटर्स की। अगेन हमारे फेवरेट ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर और मल्टीप्लाई ऑपरेटर, ये टपल पे भी काम करते हैं। एक सेकेंड रुकना। हेलो, हेलो, हाँ हाँ, हेलो। ठीक है। हाँ, तो हमारे जो फेवरेट ऑपरेटर चलते आ रहे हैं, हमारा प्लस ऑपरेटर और हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेटर, कि प्लस को दोनों सेम डेटा टाइप चाहिए। अगर मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ हेलो, दूसरी स्ट्रिंग लिखता हूँ वर्ल्ड, तो ये क्या करता है, हेलो वर्ल्ड बना देता है ना। इसी तरह से अगर मैं एक लिस्ट लेता हूँ 1,2 और फिर दूसरी लिस्ट लेता हूँ 3,4, तो ये क्या करता है, एक नई लिस्ट बना देता है 1 2 3 4, है ना। अगर ये काम मैं प्लस ऑपरेटर से ना करूँ तो कौन सा मेथड कर सकता है ये काम, एक स्ट्रिंग, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के पीछे जोड़ना। अपेंड कर सकता है, लेकिन अपेंड यूं का यूं ऐड कर देगा यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, लेकिन एक मेथड होता है एक्सटेंड लिस्ट के पास, है ना, वो ये काम करता है। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये सेम काम करता है टपल के साथ भी। टपल 1 है, चलो 2 लगा लो, 1, अरे 1 + 2, टपल 1 में ऐड किया टपल 2 को, यानी कि 1 2 3 4 को ऐड कर दिया, तो एक नया टपल बन के आता है 1 2 3 4, जिसके पास 4 एलिमेंट होंगे, इसके भी और इसके भी। ठीक है। अगर इसको मैं, अरे चला के देखता हूँ, तो नया टपल बना 1 2 3 4। ठीक है, प्लस ऑपरेटर में कोई दिक्कत टपल के साथ? ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर की, अच्छा इधर हम ये भी देख लेते हैं, अगर मैंने इधर 2 को लिख दिया, इधर 1 को लिख दिया, तो क्या आउटपुट आएगा बताओ। 3412। 3 4 1 2, ये बोला है प्रिया ने। देख लो भाई, ये भी हो सकता है, ठीक है। अरे 1, या फिर ऐसे भी हो सकता है, बताओ कौन सा आएगा। ये है प्रिया का आंसर। विराट यही आएगा। विराट, विजय, मानस, अजय, सब बताओ। 3 4 1 2, ठीक है भाई, विराट का भी यही है, मानस का भी यही है। मतलब तुम देख तो रहे हो क्लासेस, बस प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो ना।
या तुमने जावास्क्रिप्ट ज़्यादा बढ़िया पढ़ लिया? सबका सेम है, मतलब सबको पता है प्लस ऑपरेटर है। ठीक है, 3 4 1 2 इज द आंसर। और अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लाई की, तो बताओ क्या आएगा? टपल 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, अब बताओ क्या आएगा? 3 और 6। 3 और 6 सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। देखो रिप्लाई मल्टीप्लाई, तो करना है ना। मल्टीप्लाई ऑपरेटर। हाँ, 3 बार, मतलब 1 2 1 2 1 हाँ 2। सही है। मल्टीप्लाई ऑपरेटर क्या करता है? उसी सीक्वेंस को उतनी ही बार रिपीट कर देता है। तो 1 2 1 2 1 2, ये हमारा नया टपल बन के आएगा। इसको रन करके देखेंगे, 1 2 1 2 1 2 आ गया। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। अब आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमने पढ़ा है, जो बताता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का पार्ट है या नहीं। तो अगर मैंने लिखा 2 इन टपल 1, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा, क्योंकि 2 जो एलिमेंट है वो आता है टपल 1 के अंदर, है ना। तो इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ट्रू आया, देखो, है ना। और फिर मैंने बोला 5 नॉट इन टपल 2, क्या इसके अंदर 5 नहीं है? अब यार ये तो मैंने करके दिखा दिया, तो ट्रू आ गया, दिख गया दोनों को, है ना। ठीक है, तो इन ऑपरेटर इस पे भी काम करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, इस पे भी काम करता है। अब जो है मेरा एक नया टपल बन गया यहाँ पे। अटेम्प्टिंग टू चेंज वेरिएबल, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इम्यूटेबल होता है। ठीक है, फिर भी करके देख लेते हैं ना। अगर मैंने 1 एलिमेंट पे बोला कि एप्पल हटा के ग्रेप डाल दो, तो ये क्या बोलेगा? भैया ऐसा है, गलत काम ना करो, है ना। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि टपल के अंदर आप आइटम असाइन नहीं कर सकते। एरर पढ़ना बहुत ज़रूरी है पाइथन में। आधी बात एरर में ही छुपी होती है, आधा सॉल्यूशन, आधी बात से मेरा मतलब है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ये तो हम देख चुके लिस्ट को। एक लिस्ट जो टपल के अंदर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये करता हूं तो क्या होगा बताओ? लाइन नंबर 118 के बाद क्या होगा? देखो मैंने क्या किया, माई टपल विद लिस्ट वेरिएबल का नाम है, इसके 1 इंडेक्स पे ये लिस्ट है। अब लिस्ट के पास तो अपेंड मेथड होता है, तो मैंने इसके पीछे कर दिया डॉट अपेंड 5। तो क्या होगा? नया, 5 ऐड हो जाएगा हाँ उसमें। 5 ऐड हो जाएगा यस, तो पीछे, नया लिस्ट के जो पीछे ऐड होगा। 3 के बाद। यहाँ होगा, सर 3 के इसमें ऐड होगा ना, लिस्ट के अंदर ही। लिस्ट के अंदर ही 3 के बाद 5 ऐड होगा ना, अपेंड हम्म। तो लास्ट में ऐड करता है। यस। तो क्या होगा? अब हमने यहाँ पे टपल को नहीं चेंज किया है, टपल में अभी भी 1 है, एक लिस्ट है और 4 है। हमने टपल के अंदर वाली लिस्ट को चेंज किया है, दैट इज अलाउड, दैट इज कंप्लीटली फाइन। कभी भी पाइथन में एक स्ट्रिंग है तो वो एक स्ट्रिंग ही रहेगी, एक टपल है वो टपल ही रहेगा। और अगर एक लिस्ट है तो वो लिस्ट ही रहेगी, उस पर सारे लिस्ट के ऑपरेशन हम कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी बंद हो। ओके, अब टपल पैकिंग अनपैकिंग दोबारा क्यों आ गया है? पढ़ चुके हैं इसको हम। अब एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है ना। ए और बी के अंदर जो वैल्यू है इनको स्वैप करके बताओ, मतलब ए के अंदर 10 है ना, और बी के अंदर है 20। मैं क्या करूँ कि बी में 20 चला जाए, ए में 10 आ जाए। ए कोमा बी प्रिंट करा, बताओ। दोनों की वैल्यू स्वैप करनी है, ए में जाना चाहिए 20 और बी में आ जाए 10। बेसिकली जो ए के पास है वो आ जाना चाहिए बी के अंदर, और जो बी के पास है वो चला जाना चाहिए ए के अंदर। क्या कोड लिखूं मैं इनकी वैल्यू स्वैप करने के लिए?
सर एक तीसरा वेरिएबल बना दो। हाँ हाँ, बना दिया, बताओ। सी। इसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो आप। कर दी। सी अब के अंदर बताओ। एक ही वैल्यू स्टोर करी, और मतलब स्वैप करना है ना अपने को। हाँ, ए के अंदर हाँ बी, और बी और के बी के अंदर अंदर सी सी। की वैल्यू। हाँ, फिर प्रिंट कर देंगे हम। ठीक है, यही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ ए सर। और बी 10 और 20 था, अब ए और बी 20 और 10 हो गया। 10 हो गया। लेकिन अगर हम बात करें पाइथन की, तो आई कैन जस्ट डू दिस। बाकी सब लैंग्वेज क्यों? में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की हमको ज़रूरत पड़ती है स्वैपिंग के लिए, क्योंकि भाई वरना पुराना वैल्यू गायब हो जाएगा। स्वैपिंग वाला प्रोग्राम सब लोग ट्राई करके देखेंगे। पाइथन में ये सिचुएशन बनी, ये कुछ इस तरह से इवोल्व होती है 20, 10। और अब जो है 20 ऑटोमेटिकली ए में चला जाता है, और 10 ऑटोमेटिकली बी में चला जाता है, बिकॉज पाइथन सपोर्ट्स टपल अनपैकिंग। बाकी लैंग्वेजेस में टपल नहीं होता है। तो टपल्स की वजह से ही ये पॉसिबल होता है कि एक ही बिना थर्ड वेरिएबल के डेटा इजीली स्वैप हो जाता है पाइथन में। ये प्रोग्राम समझेगा जब खुद से एक बार ट्राई करना, एक बार पैकिंग के साथ ट्राई करना, टपल अनपैकिंग के साथ, और एक बार बिना टपल के ट्राई करना। ये प्रोग्राम भेज देता हूँ मैं ना। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। जिसने पहले स्वैप का प्रोग्राम पढ़ा है उनको पता होगा कि ये कितना इजी हो गया है। अब अच्छा, ये तो एक्सप्लेनेशन है उसी चीज़ का। अब एक और टाइप की अनपैकिंग होती है पाइथन के अंदर, है ना, कि सर अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ABCDE बराबर में कोऑर्डिनेट्स, तो अभी क्या होगा बताओ? अभी कौन से वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू जाएगी? भाई हमने पढ़ा है टपल में अनपैकिंग होती है, तो इसका आउटपुट बताओ। सर इसमें तो अपन ने मतलब वेरिएबल ही 4 लिखे हैं, तो फिर 4 हाँ, तक ही होगा। देखो इसमें आएगी एरर हाँ। कि भैया तुमने एक साइड में तो बताई है बहुत सारी वैल्यूज़, यानी कि तुम्हारे पास वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है और वेरिएबल कम है, तो ये आप नहीं कर सकते। लेकिन सर इतनी स्मार्ट लैंग्वेज है पाइथन, तो इसको ऑटोमेटिकली नहीं असाइन कर देना चाहिए कि भाई तीन, चार के अंदर तो चार वैल्यू असाइन कर दी और बाकी सारी एक जगह बंद करके इसमें पटक दी? इसको खुद नहीं करनी चाहिए थी ये चीज़? तो पाइथन ऐसा कुछ भी करता है ना, उसके लिए ये यूज़ लेता है स्टार ऑपरेटर का, मल्टीप्लाई ऑपरेटर का। तो अनपैकिंग करते टाइम अगर हम स्टार ऑपरेटर या मल्टीप्लाई ऑपरेटर, स्टार बोल लो मल्टीप्लाई में कंफ्यूज हो जाओगे, अगर हमने स्टार ऑपरेटर यूज़ किया तो यहाँ पे क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को अरेंज करने लग जाता है। लेट्स से मैंने स्टार लगाया यहाँ पे, स्टार कहाँ पे लगाया? लास्ट में। तो अब वो क्या देखेगा, हिसाब से वैल्यू सेट करने लगेगा। इसके पास आया ये, या बेसिकली वो गिनेगा 1 2 3 4 5, पाँचवें पे स्टार है, फिर वैल्यूज़ गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसने देखा वैल्यूज़ 9 है और वेरिएबल है 5, पाँचवें के ऊपर है स्टार, तो वो स्टार की पोजीशन अपने हिसाब से देखता है कि अच्छा स्टार लास्ट में है, तो क्या करो, जितने भी आगे की वैल्यू है उनको एक एक करके असाइन कर दो। जैसे कि ए में आ गया 1, बी में आ गया 2,
4 वेरिएबल्स के अंदर चलेगी 4 वैल्यूज, और जो भी कुछ बचेगा इसको एक नया टपल बना के इसमें पटक दो। इस अनपैकिंग में हम स्टार यूज करते हैं। तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, एरर नहीं आई। ओके, क्या गड़बड़ किया मैंने, ई को प्रिंट ही नहीं कराया। हाँ अभी ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे देखो, सारे एक एक एलिमेंट में आ गए, है ना, और जो भी कुछ बचा था पीछे का उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, लिस्ट में, और ई के अंदर डाल दिया गया। थोड़ा सा क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट? और एग्जांपल ट्राई करते हैं इसके, है ना। अब हाँ हाँ, अच्छा क्लियर था, ठीक है। स्टार यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब पाइथन ने क्या देखा कि अच्छा वैल्यूज 5 है, मतलब वैल्यूज है 9 और वेरिएबल्स है 5, क्या स्टार लगा है? पाइथन ने बोला हाँ भाई स्टार लगा है। तो ठीक है, एक काम करो, स्टार के आगे कितनी वैल्यूज है, 3, तो 3 तो इनके लिए बुक हो गई, ठीक है। स्टार के पीछे कितनी वैल्यूज है, अब देखो स्टार के जो राइट साइड में वैल्यूज है वहां पर लास्ट से चालू करे उसने, लाइक ठीक है, स्टार के पीछे एक ही वैल्यू है, तो क्या करो, लास्ट वाली जो वैल्यू है, पीछे वाली वैल्यू, उसको पीछे वाले वेरिएबल के लिए सेट कर दो। जो कुछ बचा इसको लिस्ट बना के डी में पटक दो, ठीक है। अभी इसको मैं ट्राई करता हूं अगर, तो क्या हुआ, 3 वेरिएबल आगे थे, तीनों में एक एक वैल्यू चलेगी आगे वाली, जो पीछे वाला वेरिएबल था उसमें पीछे वाली वैल्यू चली गई, और जो भी बीच का बचा था वो जो है इसके पास आ गया। थोड़ा सा क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, अगर मैं स्टार को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ तो क्या होगा भाई, स्टार के आगे कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू, तो इसके लिए 2 बुक हो गए। स्टार के पीछे कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू, तो पीछे के दोनों इसके लिए बुक हो गए, और जो भी कुछ बचा वो सारा चला गया सी के अंदर। यहाँ पे कोई दिक्कत? अरे यहाँ कोई दिक्कत? ठीक है, अगर मैं स्टार यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ तो अब क्या होगा स्टार्टिंग का भाई, एक आता है स्टार्टिंग का एक इसके लिए ब्लॉक, और लास्ट में 3 और पीछे के 3 इस 3 के लिए ब्लॉक, और बाकी सारा एक लिस्ट में बन गया, लिस्ट में कन्वर्ट होके बी के अंदर आ गया। तो ये हमारा हो गया ABCD। कोई दिक्कत इसमें? गुड। और अगर मैं स्टार सबसे आगे लगा दूं तो क्या आउटपुट आएगा बताओ अब सब लोग। लास्ट में 4 और जो बाकी बचेंगे स्टार्टिंग में। हाँ, लास्ट के 4 4 बुक हो गए इसके लिए, और जो भी कुछ बचा वो भाई ए इस का, लिस्ट बन गया। ठीक है। स्टार वाली अनपैकिंग में कोई दिक्कत? सबको समझ आ गई स्टार वाली अनपैकिंग? चलो तो फिर अब आउटपुट बता दो इसका जल्दी से। बताओ क्या आउटपुट आएगा। सर सेम इसके जैसे ही तो होगा फर्स्ट वाले में।
फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वाले में लास्ट वाली और मिड वाले में जो बाकी बची वो वाली वैल्यू। ठीक है, बाकी लोगों को भी यही लगता है या कोई और ओपिनियन है? अजय ने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाई है, करली ब्रैकेट नहीं लगेगी अजय, ब्रैकेट लगेगी स्क्वायर वाली, बट हाँ कंसेप्ट क्लियर है, मैं समझ गया। तो प्रिया का ये है, अजय ने भी यही बोला है, बाकी बाकी लोगों का क्या? विराट भी यही बोल रहा है। मानस समझ में आ रहा है कुछ? कुछ भी? काफ़ी दिन बाद अपन शायद ज्वाइन कर रहे हैं ना एग्ज़ाम के बाद। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो यही होगा भाई, फर्स्ट नाम का वेरिएबल है इसके पास होएगा 1, लास्ट नाम का वेरिएबल है उसके पास होगा 10, और जो बीच का बचा वो सारा मिडल वाले का। ये वो होता है ना मैस में जो खाना बांटता है, सबको कम कम दे देता हूँ, बचा कुचा सारा मेरा, वो वाला काम है यहाँ पे। फर्स्ट के पास गया 1, लास्ट के पास गया 10, बाकी सारा बीच वाले का। तो दिस इज हाउ अनपैकिंग वर्क विद स्टार्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें टपल में कन्वर्ट करने की डेटा को, तो भाई किसी भी डेटा को टपल में कन्वर्ट किया जा सकता है टपल फंक्शन की हेल्प से। अगर मैं ऊपर एक लिस्ट है 1 2 3, इसको कन्वर्ट किया टपल के अंदर, तो ये भाई टपल में बदल जाएगी, कुछ नहीं, छोटी ब्रैकेट लग जाएगी बस, और अब इसमें हम डेटा बदल नहीं पाएंगे। अगर मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ इस पे, तो ये स्ट्रिंग जो है ये भी एक टपल में कन्वर्ट हो जाएगी, एक एक एलिमेंट अलग अलग हो गया, देखो टपल बन गया ना। डेटा टाइप तो है ही टपल ऑब्वियसली, चेक क्या करना। तो टपल में अगर मेरे को डेटा कन्वर्ट करना है तो मैं बस टपल फंक्शन यूज़ कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। अब टपल से लिस्ट में बदलना हो तो भी सेम ही कंसेप्ट है भाई, लिस्ट फंक्शन यूज कर दूंगा तो मेरा टपल जो है वो लिस्ट में बदल जाएगा। लिस्ट में बदल जाएगा मतलब ये वाली ब्रैकेट लग जाएगी और मैं इसका डेटा बदल पाऊंगा फ्यूचर में। अब टपल हम इतने पढ़े, ठीक है सर, हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी, स्ट्रिंग के तो सर अपने मेथड थे, अपर, लोअर, कैमल केस, टाइटल केस, पता नहीं क्या क्या थे, है ना। रिप्लेस, रिप्लेस था क्या, बताना। स्ट्रिंग में था क्या रिप्लेस? ऐसे ये एक स्ट्रिंग है, इस पर मैं कर दूँ डॉट रिप्लेस कि वी को बदल दो आप कैपिटल वी से, पॉसिबल है ऐसा? अजय बोल रहा है नहीं था, मानस बोल रहा था, रिया बोल रहा है नहीं सर था। रिप्लेस मेथड स्ट्रिंग में, हाँ सर पाइथन में पूछ रहे हो क्या आप? हाँ हाँ, पाइथन में ही पूछूंगा भाई, मैं नहीं बात करता जावास्क्रिप्ट अरे की। हाँ। देखो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब स्ट्रिंग्स को आप कभी बदल नहीं सकते, तो स्ट्रिंग के पास रिप्लेस मेथड नहीं होगा। कुल मिला के हम ये बस बोलना चाह रहे हैं हर एक डेटा टाइप के अपने मेथड होते हैं। स्ट्रिंग के अपने थे, फिर उसके बाद जो लिस्ट आई, लिस्ट के अपने थे अपेंड, है ना, एक्सटेंड, रिवर्स, सोर्ट, ये सब मेथड अपने थे लिस्ट के। तो इसी तरह से टपल के भी अपने दो मेथड हैं। टपल के दो ही मेथड है, ज़्यादा याद नहीं रखने, क्योंकि ना तो इसमें ऐड होता है ना इसमें से निकलता है, सिंपल सी बात है, तो ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। टपल के दो मेथड, पहला काउंट, दूसरा इंडेक्स। काउंट मेथड क्या करता है? गिनती करता है साहब, ना। मैंने बोला इस टपल के अंदर काउंट करो दो कितनी बार है, कितनी बार है भाई दो इसमें? 3 बार है। तो काउंट हमको गिनती दे देता है कि भैया 3 बार था, ठीक है। फिर दूसरा जो यहाँ पे मेथड हमारा होता है वो होता है इंडेक्स मेथड। टपल डॉट इंडेक्स यानी कि ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया मान लो 1 2 3 4 डॉट इंडेक्स, ऐसे ही है ना,
मेथड तो ऐसे ही लगते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ। मैंने बोला इंडेक्स बताओ 2 का, तो इस पूरे टपल में जो भी सबसे पहले 2 आएगा ये उसकी इंडेक्स वैल्यू बताता है। तो सबसे पहले 2 आया ये, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1। 1। तो ये हमको बता देगा भाई इसकी इंडेक्स वैल्यू है 1। ठीक है। अब यही 2 मेथड है, टपल बहुत सिंपल है ना, टपल को झंझट नहीं चाहिए। तो ए बराबर okay, this is a test class about tuples and it is a good example। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? b बराबर a डॉट स्प्लिट, ठीक है, और c बराबर टपल ऑफ b, ठीक है। और अब प्रिंट मैं करा रहा हूँ c डॉट काउंट इज। बताओ आउटपुट क्या आएगा? एक एक करके ब्रेक डाउन करना है या ट्राई करना है पहले? सर ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगा क्या? इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, बट अपन ने लिस्ट नहीं पढ़ी क्या अभी तक? लिस्ट में होता है स्प्लिट मेथड, हाँ सर। है ना। चलो ये होमवर्क रहा है, बट मैं एक बार जस्ट बता देता हूँ। माइनस स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट मेथड पूरी स्ट्रिंग को तोड़ता है। अगर मैंने स्प्लिट को कुछ भी बताया नहीं कहाँ से तोड़ना है, तो वो जहाँ जहाँ स्पेस होता है वहाँ से तोड़ देता है और उसको एक लिस्ट बना देता है। तो जहाँ जहाँ स्पेस था वहाँ से टूट गई पूरी की पूरी मेरी लिस्ट स्ट्रिंग, है ना। यस सर। तो बी के पास ये डेटा पहुंचा, ठीक है, बी के पास ये डेटा पहुंचा। अब सी के पास आते ही मैंने इसको क्या बना दिया, टपल बना दिया। तो सी के पास ये डेटा कुछ इस तरह से पहुंचा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने बोला काउंट करो इज को। तो इज कितनी बार है इसके अंदर? तो ये रहा, दूसरा ये रहा। तो आंसर कितना आएगा? 2। 2 आएगा। ठीक है। और अगर मेरे को बताना, अगर मैं करता हूँ उसका आंसर आया था -2, है ना, क्योंकि इसमें इज 2 बार है, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। अगर मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग के ऊपर लगा रहा हूँ ए डॉट काउंट इज, काउंट मेथड सेम काम करता है, चाहे वो स्ट्रिंग के ऊपर हो, चाहे लिस्ट के ऊपर हो, चाहे टपल के ऊपर हो। अब आंसर कितना आएगा बताओ? सर 2 आएगा, 2। ठीक है, मानस बोल रहा है 2। बाकी सबको कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसका आंसर जो है वो आएगा 3। 3 क्यों आया, है ना, गुड क्वेश्चन। देखो ये 2 तो सबको दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, हाँ सर। पर ये भी तो इज है। अच्छा। अगर ये टूट गया, स्प्लिट हो गया, तो अब तो ये इज सिर्फ इज वालों से मैच होगा, लिस्ट और टपल में ना।
लेकिन अगर मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो स्ट्रिंग तो भैया जुड़े वालों को भी लेती है। स्ट्रिंग के लिए तो सब कुछ एक है। तो ये हल्का सा डिफरेंस अभी भी नहीं है, बात वही चीज़ हो रही है। इस स्ट्रिंग में कितनी बार इज है? 3 बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। और इस लिस्ट में या इस टपल में कितनी बार इज है? देखो यहाँ पे एक एक एलिमेंट को पकड़ा जाता है। क्या ये इज है? नहीं, ये दिस है। क्या ये इज है? हाँ, ये इज है। इसलिए इसमें 2 ही आएंगे, और अगर मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग पे अप्लाई करता हूँ तो 3 आएंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा टपल टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हम बात करेंगे एक टॉपिक की जिसका नाम है सेट। मैथ में सेट पढ़ा था, यूनियन, है ना, इंटरसेक्शन, हल्का हल्का याद है? वही है, पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। पाइथन में हम आराम से करेंगे। कल कल हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, सेट कैसे काम करता है, सेट डेटा टाइप पाइथन में कैसे काम करता है। सेट के बाद हमारा इकलौता डेटा टाइप बचेगा डिक्शनरी, जिसको हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे डेटा टाइप खत्म हो जाएंगे, फिर हम फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ मैं।